ओवरथिंकिंग, जिसका वजूद ही झूठ है। ओवरथिंकिंग एक ऐसी जेल जिसमें हम सब कैद हैं। हम सब हर रात यादों की दुनिया में खो जाते हैं। वो यादें जो हमने अपनी ओवरथिंकिंग से क्रिएट की हैं, वो प्रॉब्लम्स जो थी तो छोटी सी, पर हमने उनको सोच सोच के बड़ा बना दिया है। असल ज़िंदगी में ना ओवरथिंकिंग का वजूद कभी आता ही ना, अगर हम अपने मन की बात सामने वाले से कह पाते। हम हर चीज़ को अपने ही मन में ओवरथिंक करते रहते हैं और अपनी सहूलत के हिसाब से उसको गलत मतलब निकाल लेते हैं, जबकि असल में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होती। तो फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है सोचने से जीने की तरफ शिफ्ट करने का। आज आपको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, रियलिटी मिलेगी, और जो 7 पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपकी लाइफ बदल देंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त पल्लवी। तो चलिए आज हम आपको इस ओवरथिंकिंग की दुनिया से बाहर ले चलते हैं, जहाँ सिर्फ रियलिटी होगी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट, दिमाग की सफाई, जहाँ से आप ओवरथिंकिंग शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए तो क्या बिना बात करे वो बात सॉल्व हो सकती है? अगर आपके बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है तो कैसे आप उसको मैसेज पे मैसेज लंबे लंबे भेजते हो, अपनी भड़ास निकालते हो उसके ऊपर। वैसे ही ना ओवरथिंकिंग को भी कहीं लिख डालो। लिखने से क्या होता है, मन हल्का होता है। आप अपने फ़ोन की स्पेस हर रोज़ क्लीन करते हो, पर अपने दिमाग की सफाई क्यों नहीं करते? जब तक दिमाग आपका ओवरलोड रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। दिमाग की सफाई करोगे। अब देखो, फ़ोन भी अगर स्टोरेज फुल होगी ना तो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, फ़ोन भी हैंग करने लग जाता है। तो आप दिमाग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जब आपने दिमाग को ओवरलोड कर रखा है, उसमें इतनी बातें रखी हैं कि जो कि इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप पहले अपने दिमाग की सफाई करोगे तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए आपके साथ तैयार हैं। पहले अपने दिमाग की सफाई करनी है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, एनीथिंग, आप उसको एक कॉपी पेन पे लिख डालो। लिखने से क्या होगा, थोड़ा मन हल्का होगा, और लिखने के बाद आप उस टॉपिक पे बार बार सोचना कम कर दोगे। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट 2 की तरफ। क्वेश्चन योर सेल्फ, क्वेश्चन योर सोल, कि क्या आज से 5 साल बाद ये जो प्रॉब्लम है जो मुझे आज इतनी मैटर कर रही है, क्या वो 5 साल बाद मैटर करेगी? क्या वो ज़रूरी होगी जिस पे मैं इतना ओवरथिंक कर रही हूँ? एंड ऑलमोस्ट 90% का मैं बता सकती हूँ इसका आंसर होगा नो। 5 साल बाद आपको वो प्रॉब्लम याद तक नहीं रहेगी। सिर्फ मैटर करेगा हमारा सुकून, कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया। तो ओवरथिंक कर करके अपने आप को घुट घुट के मारने से अच्छा है सुकून की ज़िंदगी जियो। वो हर चीज़ को लेके दिमाग में सोचना नहीं है। क्वेश्चन करो कि क्या ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जिसमें मैं सोच रहा हूँ, क्या वो इंसान इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं इतना सोच रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये आता है। ओवरथिंकिंग तो हम सॉल्व कर देंगे, पर मैटर ये आता है कि हमें हमारा सुकून कहाँ मिलेगा। तो चलते हैं 3rd पॉइंट की तरफ। सुकून के लिए किसी अपने से बात करें। इस फ़ोन ने ना हमें सबसे दूर कर दिया है। हर कोई कहता है कि मुझे मेरा अलोन टाइम चाहिए, अलोन टाइम स्पेंड करना है, उस पर इतने भाषण देते हैं, पर असल में ना खालीपन ही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण होता है। अपने किसी भी खास इंसान से यार 5 मिनट बात करके तो देखो, या तो आप इतने खुश हो जाओगे, या फिर वो इंसान आपको इतना पकाएगा ना कि आप सोचोगे यार मेरे से ज़्यादा तो यही दुखी है। बट स्टिल ये आपकी हेल्प करेगा आपको हैप्पी रखने में, आपको काम रखने में। तो इससे ना आपका मूड भी अपलिफ्ट होगा। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं पॉइंट 4 की तरफ। पॉइंट 4 है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। वो कभी नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ रिग्रेट आएगा टाइम के साथ। तो सोचना कम करो और एक्शन लेना शुरू करो। शुरू करने का ना मैजिक ही ये है कि वो दिमाग का मैं रेडी हूँ बटन खुद ही प्रेस कर देता है, खुद ही ऑन हो जाता है वो बटन कि आई एम रेडी। छोटी सी शुरुआत करोगे ना, रिजल्ट से पहले एक्शन लेना सीख जाओगे, वरना तो आप सोचते ही रह जाओगे और दूसरे लोग आपके सामने आप ही के सपनों को पूरा करके झंडे गाड़ रहे होंगे। तो
काम करना शुरू करो, एक्शन लो, टेक एक्शंस। नाउ पॉइंट 5, रूटीन में थोड़ा चेंज लाओ। ये बहुत मज़ेदार पॉइंट है अगर आप ध्यान से समझेंगे। रूटीन चेंज करना, हम सोचते हैं कि यार ये एक बोरिंग चीज़ है। अब ध्यान से सुनो, रोज़ रोज़ जब हम वही काम करेंगे, सेम वही बोरिंग रूटीन, दिमाग थक जाता है। उसको चिल करवाओ। अब चिल का मतलब हम लोग क्या सोचते हैं, यार थोड़ी देर या तो फ़ोन चला लो या रील्स देख लो या कहीं जाके पार्टी कराओ। नो, चिल का मतलब जैसे हम लोग स्कूल लाइफ में करते थे। स्कूल लाइफ में क्या होता था, जब हम लोग सेम लेक्चर अटेंड कर करके बोर हो जाते थे तो टीचर्स क्या करते थे, एक लेक्चर जैसे उन्होंने गेम का रख देना, किसी पीरियड में उन्होंने कंप्यूटर की क्लासेस ऐड कर देने, कभी कभी वो हमसे फिजिकल एक्टिविटीज़ कराते थे, जिससे पता है क्या होता है, जो हमें बचपन से सिखाया गया है पर हम भूल गए हैं, इन एक्टिविटीज़ से हमारा माइंड 200x की स्पीड से रिफ्रेश होता है। और हम आज के टाइम पे इसको बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है, और वो बातें आज हमारे लिए सिर्फ एक किताबी कीड़ा बन के रह गई हैं। अपना बचपन भूल चुके हैं हम, तभी ओवर थिंकिंग में डूबते जा रहे हैं। कभी सोचा है कि कोई बच्चा ओवर थिंकिंग कर रहा हो? क्यों वो ओवर थिंकिंग नहीं करता? क्योंकि वो सबसे मिलता जुलता है, सबसे बात करता है, अपने आज में जीता है, ना उसको पास्ट की पड़ी है ना उसको फ्यूचर की पड़ी है। लिव इन द मोमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 6। तो अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 की। नो नीड टू बी अलोन। ज़्यादा अकेले मत रहो यार। हाँ माना, अलोन टाइम ज़रूरी होता है, पर अगर तू हर टाइम अकेला रहने लगेगा तो वो तेरा सुकून नहीं, तेरे सेल्फ डाउट का ठिकाना बन जाएगा। रियल दुनिया के टच में रहना ना रियल लाइफ सेवियर होगा तेरे लिए, तेरी लाइफ बचेगी। माना कि अलोन टाइम के झंडे बहुत लोग गाड़ते हैं, पर हर किसी को अलोन टाइम सूट नहीं करता है, स्पेशली ओवर थिंकर्स को तो बिल्कुल नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अकेले बिताने के बजाय लोगों के साथ बिताएं, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ आपको खुशी मिलती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। हर घर में ना डस्टबिन तो होता है, और उसको आप ना कहाँ रखते हो सोचो। हम ऑलमोस्ट अपने डस्टबिन को अपने बेडरूम से बाहर रखते हैं। सेम ऐसे ही ना अपना एक मेंटल डस्टबिन बनाना सीखो। दिमाग में एक साइड में डस्टबिन रखो जिसमें आप सारी अनइम्पॉर्टेंट फाइल को थ्रो कर सकोगे। भाई देखो, अगर हम हर चीज़, हर बात, हर रिजेक्शन या हर कमेंट को अपने दिमाग में स्टोर करेंगे ना तो काम ख़राब हो जाएगा, दिमाग की स्टोरेज हो जाएगी फुल। फालतू की बातें जो आपका सुकून छीने, उनको अपने अंदर से बाहर निकालना सीखो। थ्रो देम इनटू डस्टबिन। उनको अपने सर पे मत चढ़ाओ। सर पे बिठाने लायक नहीं है कुछ दुनिया के लोग, तो आप हर किसी को अपने दिमाग पे हावी होने नहीं दे सकते। डूड, यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करो। ओवर थिंकिंग ना कोई दिखने वाली बीमारी नहीं है, ना ही वो दिखेगी किसी को कि ये बंदा ओवर थिंक कर रहा है। ये सिर्फ अपने आप में हमें फील होगी और हम खुद घुट रहे हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। ये चुपचाप ना हमारे अंदर पलती जाएगी, बड़ी होती जाएगी और हमारे ही हाथों हमारा ही कत्ल करवा देगी। पर अब बस कर दो, इसको रोक दो। यही समय है इसको रोकने का। आपको इस जोन से बाहर निकलना होगा। अब ना कोई परफेक्ट टाइम का आप वेट करोगे, ना दूसरों की सोच से आपको डर लगेगा। सिर्फ आप मूव ऑन करोगे, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। बस जाने से पहले ना मेरे से एक प्रॉमिस करके जाओ कि आज से तू अपने थॉट्स का नौकर नहीं बनेगा, मालिक बनेगा। तू सोचना कम करेगा और एक्शन लेना शुरू करेगा।